बच्चों, नीट और जेई की जो नई डेट का अनाउंसमेंट होना है उसके लिए अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है जिससे हम कोई अंदाज़ा लगा सकें कि इसकी डेट कब तक आगे बढ़ाई जाएगी या इस बारे में कब बताया जाएगा, ये भी नहीं पता चल रहा है। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने आप सबसे कहा था कि एचआरडी मिनिस्टर को आप टैग करके ट्वीट करिए और उनसे पूछिए कि इसके बारे में जल्दी बता दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हम सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। इसकी वजह से बच्चे पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटा, अगर इस इन डेट को जल्दी अनाउंस कर दिया जाए तो इससे हमारा थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अभी हम ज़्यादातर यही सर्च करते रहते हैं कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। आप में से ज़्यादातर बच्चों का मन इसमें पढ़ाई में नहीं लग रहा। अभी एक लाइव सेशन मैंने लिया था 12 बजे, उसमें भी मैंने देखा कि बच्चे कह रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बेटा, तो तब जब तक डेट अनाउंस नहीं हो जाती तब तक अपने टाइम को वेस्ट मत करिए आप। अपने टाइम को अपने पढ़ाई में आप लगाइए। बाकी कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो इस बारे में बिल्कुल भी सर्च करना एकदम बंद कर दीजिए। जो एक एक मिनट की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा, ताकि आपका ज्यादा टाइम भी ना लगे। यहाँ पर 1-2 मिनट की वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, कल की एक न्यूज है बेटा कि तमिलनाडु लीडर आस्क फॉर कैंसिलेशन ऑफ नीट, आस्क फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 12th रिजल्ट। Tamil Nadu PMK leader has asked the central government to cancel the NEET examination. The leader has urged the center to conduct the admission for medical courses on the basis on क्लास 12 रिजल्ट। तमिलनाडु के पीएमके के लीडर ने कहा है कि जो नीट है उसको कैंसिल कर दिया जाए और 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन कराया जाए। तो ये भी एक प्रपोजल दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीट को कैंसिल किया जाएगा। नीट को पोस्टपोन किया जा सकता है, उसकी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। अगस्त में, सितंबर में एग्जाम कराए जा सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब एग्जाम तो जरूर होगा। अगर 12th की बेसिस पे कराएंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें उसमें क्रिएट होंगी कि जो बच्चे 2-3 साल पहले 12th कर चुके हैं उनके मार्क को कैसे लिया जाएगा। इस साल अभी 12th का रिजल्ट नहीं है, जो 15 जुलाई के बाद रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें कई सारी दिक्कतें, लेकिन अब ये सारी बातें फ्लॉट कर रही हैं मैसेजेस के थ्रू। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें फ्लॉट करी, क्योंकि इस बारे में अभी मिनिस्ट्री के द्वारा, एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा कोई भी क्लियर बात नहीं बताई जा रही है। मतलब कम से कम एक नोटिफिकेशन दे देना चाहिए कि इस डेट को अनाउंस किया जाएगा, 28 जून को बताया जाएगा या 1 जुलाई को बताया जाएगा या 15 जुलाई को बताया जाएगा। कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से एक ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए ताकि बच्चा पढ़ाई में अपना मन लगा पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और मैंने पोल भी कराया था, उसमें करीब 80% बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। तो अगर इस केस में एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता तो बच्चों के ऊपर किस तरह का प्रेशर पड़ेगा, ये भी सोचना चाहिए एचआरडी मिनिस्टर को। तो बेटा, एक ट्वीट तो आप सब करिए, एक ट्वीट एचआरडी मिनिस्टर को आप टैग करके एक ट्वीट जरूर करिए और सभी उनसे पूछिए कि नीट के एग्जाम की नई डेट क्या हो सकती है और इस बारे में कोई क्लैरिटी। भले वो मीटिंग कर रहे हैं और बाकी चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन एक डेट हमें बता दी जाए कि इस डेट को अनाउंसमेंट होगा। भले अभी नेट के पोस्टपोन होने की डेट हमें ना बताएं, लेकिन कम से कम एक ऐसी डेट हमें बता दें कि 1 जुलाई को हम अनाउंस करेंगे कि नई डेट क्या होगी, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। जो भी चीजें बतानी है उसके बारे में कम से कम, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर देखिए लगातार ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। तो वो इतने करीब 25 लाख बच्चे नीट और जेई के लिए अपियर हो रहे हैं इस साल, और 25 लाख बच्चे परेशान हैं इस समय कि नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। और इसकी वजह से पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को लेके ज्यादा भी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ज्यादा आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी जाके आप इनको सर्च मत करें। ठीक है, आप एक ट्वीट कर दें और उसके बाद जो भी डेट होगी, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे अलग अलग तरह की खबरें आपको मिलेंगी, यूट्यूब पे जाएंगे अलग अलग तरह की 50 खबरें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कहीं भी अभी नीट के पोस्टपोनमेंट होने की कोई न्यूज नहीं है, कोई डेट इसके लिए अनाउंस नहीं की गई है। तो इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, ये कहना आसान है कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, लेकिन इसको खुद अप्लाई करना बहुत कठिन है। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, आप थोड़ा सा टाइम देंगे पढ़ाई पे और अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि नीट की डेट का अनाउंसमेंट कब होगा। मतलब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 10 दिन के बाद भी हो सकता है। तो मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद अनाउंसमेंट होता, तो 1 हफ्ते आप क्या करोगे? आप बस ऐसे फ्रस्ट्रेट घूमते रहोगे?
कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बहुत स्ट्रेस हो रहा, बहुत एंजाइटी हो रहा है। स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने का एक ही तरीका है कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। पढ़ाई पे फोकस कैसे करोगे? अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो अभी जैसे कल एक ह्यूमन फिजियो की मैंने वीडियो अपलोड की थी 8 घंटे की, पूरे 7 चैप्टर मैंने एनसीईआरटी के 8 घंटे में करके और आपको पूरी प्रोवाइड की थी। आप ईयरफोन लगा के और वीडियो देखो, या पॉडकास्ट मैंने अपलोड किए हैं उनको आप सुन लो, उनसे आपके चैप्टर कवर हो जाएंगे। और साथ ही मैंने बहुत सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो वहां पर बेटा जाके आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप कर सकते हो, बस आपको कंसंट्रेट करना है, आपको टाइम लॉस नहीं करना। क्योंकि 1% अगर हम ये मान लें कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन ना हुआ तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर नीट की डेट आगे नहीं बढ़ी, 26 जुलाई को ही एग्जाम हुआ, तब आप क्या करोगे इस कंडीशन में? तब तो आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं। और अगर इस समय जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ये कंपटीशन है बेटा, यहाँ पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर डेट आगे बढ़ेगी तो टाइम सबको मिलेगा, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता रहूंगा जल्दी जल्दी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पढ़ाई के लिए जो भी चीजें हम बेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो, एनटीए का देखिए मॉक टेस्ट अभी मैंने 12 बजे कराया, अभी तक करीब 30 मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए एनटीए के। तो ये मॉक टेस्ट आप रिवाइज कर सकते हो, बहुत सारी पीडीएफ मैंने दी है, उनके क्वेश्चन आप कर सकते हो। करीब क्रैश कोर्स मैंने 35 चैप्टर के अपलोड कर दिए, उन क्रैश कोर्स को आप कर लीजिए। 3-4 चैप्टर केवल क्रैश कोर्स के बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया से फोन को थोड़ा दूर रख दीजिए, 2-4 घंटे बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे, आपका मन धीरे धीरे लगने लगेगा। अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करिए, जो भी जानकारी है वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।